Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Shri Guru Charan Saroja Nij Man Mukur Subha Varno Raghuvar Vimalis Jodayak Pancha Bhuti Tan Jaan Ke Sumero Pavan Kumar Bhai Buddhi Vidya Dev Arup Dev Sumate
भागवत महापुराण की जय। श्री बाबा की लाला की जय, लाला की बाबा की जय। श्री श्री लाला बाबा देव की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमले परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमः। लाल दरबारी परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमः। परम कृपालवे श्री शंकर भगवते नमः। मन से होश दिलरान नवनीर पूर्णेन्द्र सुंदर नेत्रा कृष्णा परम कृष्ण करिए पद पंकज पंजुरा हरे प्राण प्याण समय कपवाद पेतई मनोजं मारुततुल्यवेगं बुद्धिमतापरुषं वातात्मयं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। यं प्रव्रजन्तु मनवेदमभेदकृत्यं द्वैपायनो विरहितातुर्याभिहारि उद्रैर्जितरमेतया तरवो गुणेदो तं सर्वभूतहृदयं नमामि।
राधा नाम का उच्चारण करेंगे, मन बुद्धि को पवित्र करेंगे। श्री राधा राधा नाम को सपने में हो जो लेत, ताकू मोहन सामरो रीझ अपन कर ले। आइए, हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन
बोली गोविंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री ब्रजरज महारानी की जय। ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। करुणालय भगवान पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु की दिव्याति दिव्य रस माधुरी रस से भरी हुई प्रेम प्रदाता ये श्रीमद् भागवत की कथा आप बड़े भाव से श्रद्धा से श्रवण कर रहे हैं और प्रभु के चरित्रों को हृदय में उतार रहे हैं। कल के प्रसंग में गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में श्री परीक्षित जी की शरणागति। गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्री परीक्षित जी के मस्तक पर अपना हस्त कमल विराजमान किया। साधुवाद दिया। क्यों? परीक्षित जी की जो भावना है वह भगवत प्रेम की है। परीक्षित जी की जो जिज्ञासा है श्री कृष्ण अनुराग की है। वो भगवत प्रेम चाहते हैं। श्री सुखदेव श्री परीक्षित जी महाराज भगवत कथा का रसास्वादन चाहते हैं। हाँ जी, थोड़ा इधर हो जाए। उनके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है, उत्कंठा है। इसलिए गुरुदेव भगवान प्रसन्न हो गए। हमारी और आप जैसी कामना नहीं है। ठाकुर जी से यदि हम ठाकुर जी के सामने जाते भी हैं ठाकुर जी से ठाकुर जी की कामना बहुत कम रहती है। भजन से भजन की कामना बहुत कम रहती है। भजन से भी हम ठाकुर जी से भी संसार की कामना करते हैं। इसलिए जो उपलब्धि होनी चाहिए हमारे लिए आपके लिए वो हो नहीं पाती। मनुष्य मात्र की स्थिति इस समय ऐसी हो गई है जैसे गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, सूख हाड़ ले जाए सच। ये सूख हाड़ के समान है संसार जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। वो राधे जैसे एक श्वान, ध्यान देना, जैसे एक श्वान सूखी हड्डी को लेकर के दौड़ता है और उसको अपने दांतों से चबाता है और उसके ही दांतों से खून निकलने लग जाता है उसके मुख में से, और वह मूर्ख क्या समझता है, अज्ञानी, इस हड्डी में से खून नहीं निकल रहा है। यही स्थिति है।
संसार सूख हाड़ के समान है। ध्यान देना, हम क्या समझे बैठे कि इसी में रस है, इसी में सुख है, इसी में ही आनंद है। ऐसा है नहीं। इसलिए गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए कि उनके हृदय में गुरुदेव भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा कि इनके हृदय में समय संसार नहीं है, केवल गोविंद है। केवल भगवान है। इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव स्वामी प्रसन्न हुए। हे परीक्षित, तुम भाग्यशाली हो। जैसे भाव तुम्हारे हृदय में जागृत हो रहे हैं, यही भाव विदुर जी के हृदय में जागृत हो रहे। मैत्री मुनि ने कृपा की, बोले महाराज पृथ्वी की स्थापना हो गई। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां हुई, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तीन कन्याएं हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। रुचि ऋषि को आकुति ब्याही गई। ध्यान देना, दक्ष प्रजापति को प्रसूति ब्याही गई और देवहूति माता के विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। बोले महाराज ये कर्दम मुनि कौन है? ये परीक्षित, ये ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की आज्ञा दी है। 10,000 वर्ष तक तपस्या की कर्दम मुनि ने। तब भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए। बोले महाराज पिता की आज्ञा है, मुझे गृहस्थ में जाना है, परंतु आप जब प्रसन्न होकर के मेरे सामने मुझे दर्शन देने के लिए आप आ ही गए हो, हे गोविंद आपसे मैं कुछ मांगता हूँ। बोले क्या चाहिए, जो मांगोगे। बोले आप, मैं गृहस्थ बनूं, मैं गृहस्थ में जाऊं और आपके समान मैं पुत्र चाहता हूं। आप मेरे गृहस्थ को धन्य करने के लिए, मेरे गृहस्थ को सुंदर बनाने के लिए आप मेरे गृहस्थ में पुत्र रूप में पधारे। ऐसा ही हुआ, भगवान ने आशीर्वाद। जिस समय महाराज मनु अपनी कन्या देवहूति को कर्दम मुनि के आश्रम पर लाए हैं, भगवत संकेत समझ गई कर्दम मुनि, उनका स्वागत किया है। 3 आसन बिछाए, एक देवहूति माता के लिए, मनु महाराज के लिए, शत्रुपा जी के लिए। आश्रम के द्वार पर खड़े हो गए, आदर से अंदर लाए महाराज आश्रम में। बोले आइए महाराज बैठिए, ये आसन मैंने आपके लिए ही बिछाए हैं। वैष्णवों, राजा रानी दोनों आसन पर बैठ गए। देवहूति माता विचार करने लगी, ये मेरे पति हैं, ये मेरे होने वाले पति हैं, और पति साक्षात भगवत स्वरूप होता है। बोलो राधे। पति कोई शरीर नहीं है, जैसे गुरु कोई शरीर नहीं है, ऐसे ही पति जो है ये साधन है भगवान के श्री चरणों तक पहुंचने का। एक पतिव्रता स्त्री व्रत रखती है, धारणा धरती है परमात्मा की, मुझे परमात्मा मिले पति के रूप में। वो देह प्रेमी नहीं होती है, वो भगवत प्रेमी होती है कि इस देह में मेरे भगवान हैं जो मुझे पति के रूप में मिले हैं। और साधना करते करते एक समय ऐसा आता है उसे साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाती है। ध्यान देना वैष्णव।
कर्दम ऋषि ने कहा देवी बैठो। और कैसे बैठे? पतिव्रता स्त्री बराबर में कैसे बैठ जाए और त्याग भी कैसे करें? इनका दिया हुआ ये आसन है, इसका मैं त्याग करूंगी तब भी अपराध है और बराबर में बैठूं तब भी अपराध है। माता देवती साधारण नहीं है, साधनाशील है, भगवत आराधना में लगी रहती हैं, बुद्धि का प्रकाश है। एक हाथ आसन पर रख लिया, संकेत दिया, हे नाथ आपके दिए हुए आसन का मैंने त्याग नहीं किया है, इसको स्वीकार किया है, पर भला मैं आपके बराबर कैसे बैठूं? और आज कल तो महाराज पूछो ही, पति देवता नीचे बैठे, आप सोफा पे बैठी और छाट रही, बोलो आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम नहीं किया, आपने ये काम, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ये संसार की चकाचौंध में अज्ञानता प्रकट हो गई है महाराज, ध्यान देना। समझ गए कर्दम ऋषि कन्या योग्य है, दान किया कन्या का मनु महाराज ने। महाराज दान करके चले गए कन्या का, और जैसे ही कुटिया में प्रवेश किए, कुटिया के दर्शन करके देवहूति माता आनंद में हो गई, नेत्रों से प्रेमाश्रु झलक आए। बोले नाथ, ऊपर दृष्टि गई, छोटी छोटी उस कुटिया में कुटिया बनी हुई थी, छोटी छोटी। बोले नाथ ये सब क्या है? बोले पक्षी भी देवी इस कुटिया को अधिकार से अपना मानते हैं, वो भी यहाँ निवास करते हैं। नीचे को दृष्टि गई, छोटे छोटे बिल बने हुए थे। बोले नाथ ये क्या है? बोले चूहे भी सब इसको अपना मानते हैं अधिकार से। और देखो देवी 1.5 फुट का वो आसन आपका है, ये हमारा आसन है, इस कोने में आप ही आराधना करो, क्योंकि ये मानव देवी देही का लक्ष्य केवल 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 भगवत प्राप्ति है, भगवान से प्रेम हो जाना चाहिए, इसलिए ये मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। भैया हमारे ब्रज में एक बात कहें, सुबह को भूलो, सुबह को भूलो, यदि शाम को घर आ जाए तो भूलो नहीं कहा। यदि हम मार्ग भटक भी गए, हमसे नाना प्रकार से अपराध हो भी गए, मेरे गोविंद तो दीन बंधु हैं, वो दीनानाथ हैं। जब जीव प्रायश्चित करके उनकी शरणागति हो जाता है, वो देखते भी नहीं है इसने कोई अपराध किया। ऐसे हैं मेरे भगवान, ऐसे हैं हमारे कन्हैया लाल, ऐसे हैं हमारे दाऊ दयाल। बोलो राधे श्याम। प्रेम से अश्रुपात होने लगे। बोले मेरे समान त्रिलोकी में कोई भाग्यशाली नहीं, मुझे ऐसा सादगी पति मिला। वैष्णवों, भक्ति स्वरूप माता, बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवत धारणा में बैठ गए ऋषि कर्दम जी महाराज। माता देवहूति गृहस्थ के धर्मों को निभाती, कोई अतिथि आता उसका स्वागत करती, श्री तुलसी जी को सींचती प्रतिदिन, आश्रम की जितनी वृक्षावली है उनको संभालती, गौ माता है उनकी सेवा करती। जब धारणा से खड़े हुए श्री कर्दम ऋषि, देखा सामने एक स्त्री है, दुर्बल शरीर है, और आश्रम की सेवा में लगी हुई है, अतिथि सेवा में लगी हुई है, गौ सेवा में लगी हुई है। बोले देवी आप कौन हैं? शरणागति हो गई देवहूति माता। बोले भगवान आप मुझे भूल गए?
मैं मनु की पुत्री हूं, आपकी पत्नी हूं, मेरा दान करके गए आपके लिए। प्रसन्न हो गई ऋषि, बोले देवी तुम्हारी तपस्या हमसे ऊपर है, तुमने गृहस्थ धर्म को निभाया, हम प्रसन्न हो गए तुमसे, आज जो इच्छा हो मांग लो हमसे। आप शरण पकड़ लिए माता ने, बोले भगवान समय बहुत थोड़ा है और ये जीवन तो केवल भजन के लिए है, इन भोगों को भोगने के लिए तो मिला नहीं है। शास्त्र का कथन, इन भोगों को हम भोग रहे हैं तो सुकर कुकर भी भोग रहे हैं। संसार का काम भी करना है और भगवत प्राप्ति भी करनी है। संसार भजन में बाधा नहीं है, ये हमारी मानसिकता है। संसार में रहते हुए भजन बनता है और गृहस्थ के समान तो कोई भजन करने का दूसरा स्थान ही नहीं है। बोलो राधे श्याम। जितना भजन गृहस्थ में बनता है ना, बन नहीं सकता। ध्यान देना, कितनी सेवाएं गृहस्थ में। भजन संसार में बाधा नहीं डालता, ये संसार ही भजन में बाधा डालता है। बोलो राधे श्याम। ध्यान देना, हम के महाराज काम करें, भजन करें कि काम करें, बिना भजन के काम बिगड़ सकता है। याद रखना, संसार के जितने भी कार्य है ना, ये बिगड़ सकते हैं बिना भजन के। और यदि भजन करोगे, भजन को लक्ष्य बनाओगे, ठाकुर जी को लक्ष्य बनाओगे, जितने भी कार्य हैं संसार के, बिगड़े हुए कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। बोलो राधे श्याम। बोले महाराज पुत्र की इच्छा है, आपने कहा एक पुत्र होगा तो मैं गृहस्थ को त्याग दूंगा, भजन भी करना है और पुत्र भी, गृहस्थ का धर्म एक पुत्र भी होना चाहिए। आनंदित हो गए। बोले देवी बिंदु सरोवर में स्नान किया, कर्दम ऋषि देवहूति माता 16 वर्ष के हो गए महाराज। दिव्य विमान की स्थापना हुई, 100 योजन चौड़ा है, 100 योजन लंबा है विमान। दिव्य विमान है, सुंदर सुंदर बगीचे हैं, सुंदर सुंदर महल हैं, दिव्य सरोवर है उस विमान में। 100 वर्ष तक विमान में विहार किया है कर्दम ने। नौ कन्याएं हुई। 10वें में स्वयं कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। श्री कर्दम मुनि कपिल भगवान की परिक्रमा देते हुए भगवत आराधना के लिए वन में पहुंचे हैं। यहाँ श्री नारद जी आकर के प्रेरणा देते हैं माता देवहूति को, देवी तुम्हारे गृह मंदिर में स्वयं भगवान ही आपके पुत्र के रूप में है। देवहूति माता कपिल भगवान के सानिध्य में जाकर के बैठी हैं। बोले पुत्र संसार में क्या सत्य है, क्या असत्य है? बोले माँ संसार असत्य है, मेरे भगवान ही सत्य हैं, उन्हीं की धारणा करनी चाहिए। परंतु ये जीव ठाकुर जी को वचन देकर के आता है, परमात्मा को संकल्प देकर के आता है। जब ये गर्भ में रहता है, गर्भ स्थिति का वर्णन किया, एक बबूले की तरह इसका स्वरूप होता है। फिर इसके हाथ पैर आदि बाल केश सब छटने लग जाते हैं। माता कुपत खाती है तो इसको कष्ट होता है। आग मिर्च तेल मसाले और ऐसा कुपत खाने से इसको बहुत पीड़ा होती है। कभी कभी मूर्छित हो जाता है, गर्भ में तड़पता है उस वेदना से। और जब ये
6 महीने का होता है, भगवान इसे ज्ञान के रूप में गर्भ में प्राप्त होते हैं। वहाँ ये भगवान की स्तुति करता है, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, हे गोविंद, हे भगवान, आप मुझे इस नरक कुंड से निकाल दो, मैं केवल केवल भजन करूंगा, क्योंकि नाथ अपराध तो बहुत हुए हैं, कई जन्मों से भटक रहा हूं, मरता हूं फिर जन्म लेता हूं, फिर मरता हूं फिर जन्म लेता हूं, फिर मरता हूं फिर जन्म लेता हूं, अनंत जन्मों से दुर्दशा को प्राप्त हूं, पर मैं संकल्प देता हूं गोविंद, मैं केवल केवल आपका बनूंगा और किसी का नहीं बनूंगा। और जब ये जीव कृपा होती है 9वें महीने में, जब ये जीव इस संसार में आता है, माया इसे समेट लेती है, परमात्मा को भूल जाता है, रात और दिन इस माया का ही चिंतन करता रहता है। हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, भजन बिन बैल वीराने होइए। भैया यदि भजन नहीं करोगे पशु बन जाओगे। बहुत तपस्या, ठाकुर जी की करुणा बरसी है हमारे ऊपर, तब हम इस देह को प्राप्त हुए, सहज में नहीं मिला है। क्योंकि ठाकुर जी दयालु हैं, यदि किसी कीट पर भी उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो उस कीट में भी ज्ञान प्रकट हो जाता है, और जब ज्ञान प्रकट हो जाता है वो स्तुति करता है, भगवान उसे अवसर प्राप्त कराते हैं, क्योंकि बिना मनुष्य देह के में प्राप्त नहीं हो सकता। ये वैकुंठ की सीढ़ी है, ये मुक्ति का द्वार है, हम मुक्ति के द्वार पे खड़े हुए हैं। आवश्यकता है आवाज लगाओ, आवाज लगाते नहीं है, वह द्वार कैसे खुलेंगे? पुकार लगाते नहीं है, द्वार कैसे खुलेंगे? बैठे रहो, और द्वार पे आकर के हम नीचे चले जाते हैं, कितना दुर्भाग्य है। ये मनुष्य देह मुक्ति का द्वार है भैया, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। पशु बन जाओगे, बैल बन जाओगे, तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मालिक के नहीं बनोगे, बिराने। पहले हमारे किसान 2 जोड़ी बैल रखते थे, एक किराए पे चलता था और एक स्वयं के होती थी। अब जो किराए पे जो ले जाता दूसरा किसान, अब वो तो पैसा दे रहा है, दिन भर जोतेगा, दिन भर जोतेगा महाराज, धूप ऊपर से पड़ेगी, पीछे से कोड़े पड़ेंगे और भूख लगेगी, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख से मुछीका बांध दिया जाएगा। बोलो राधे। बोल नहीं पाओगे, सूरदास जी कह रहे भैया फिर कैसे बोलोगे जब वाणी नहीं होगी? भूख लगेगी, किसी से कह नहीं पाओगे, प्यास लगेगी, किसी से बोल नहीं पाओगे। और 2 सींग और हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, फिर कैसे गुण गई है, फिर कैसे ठाकुर जी का भजन करोगे भैया? ये बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है हमारे लिए, आपके लिए, इसको वृथा में क्यों गवा? भक्ति का ज्ञान दिया, बोले माँ भक्ति श्रेष्ठ है। बोले कितने प्रकार की भक्ति होती है? बोले 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु अर्चनं पाद सेवनम। बोले माँ श्रवणम, प्रथम श्रवण, श्रवण भक्ति श्रेष्ठ है। कथा सुनो ठाकुर जी की, बिना कथा के ठाकुर जी में प्रेम नहीं होता, बिना वार्ता के भगवत स्वरूप के, जब तक उनके स्वरूप के बारे में हमको जानकारी नहीं होगी, उनकी कथा हमने नहीं सुनी होगी, तब तक उनकी धारणा कैसे बनेगी? कथा से धारणा बनती है, कथा से उनका स्वरूप हृदय में आता है। ध्यान देना।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास आत्मनिवेदनम्। माँ, ये 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रटे मन तथा प्रसंगा, दूसरी रटे मन तथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का सानिध्य। बोले महाराज संत काम नहीं, घर बैठे नहीं मिलते, प्रयास करना पड़ता है तब संत मिलते हैं। और संत मिल जाए वो थोड़ा भी साधन बतावे, उसमें श्रद्धा रखो। संत भगवत कृपा से मिलते हैं। दूसरी, मेरी कथा में रुचि होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, ईश्वरी भक्ति अमार, सोच भगति गुण गण गणई, करहि कपट तजदार। पहली, दूसरी, तीसरी, अपने गुरु के चरणों में निष्ठा रखना, श्रद्धा रखना। वैष्णव, कभी संसार में अवगुण ना देखे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, हमारे बाबा कहते थे, हमारे सदगुरुदेव भगवान बोलते थे सभी से, कोई ब्रजवासी किसी की निंदा करता, बोले शांत रहो, किसी के अवगुण मत देखो। अवगुण किसको दिखते पता है? जिसमें स्वयं अवगुण रहते, उसी को अवगुण दिखते। जिसमें अवगुण नहीं है, केवल गुण ही गुण है, तो अवगुण में भी उसे गुण दिखता है। बोलो राधे श्याम। ध्यान देना, हमको जो एक दूसरे में अवगुण दिखाई देते हैं, वो किसी के अवगुण नहीं, हमारे ही अवगुण दिखाई देते हैं सामने वाले में। परीक्षित जी महाराज के हृदय में कोई अवगुण नहीं है, उनके हृदय में केवल नाम जप चलता है। और उनकी दृष्टि कैसी है, उस सामने वाले में भी अपने ठाकुर कन्हैया के दर्शन करते हैं। इसलिए कलयुग में भी उनको अवगुण दिखाई नहीं देता, उनको केवल गुण ही गुण दिखाई देता है। बोलो राधे श्याम। ये गुरुदेव भगवान की सानिध्य का फल है। चौथी भक्ति, हृदय में किसी प्रकार का छल नहीं, कपट नहीं, सबसे मैत्रीय भाव, सबसे समभाव। छल कपट त्याग करके ठाकुर जी का गुणानुवाद करे, उन्हीं की धारणा करे, उनको हृदय में धारण करे। ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन
प्रसंग जरूर सुनाना है। समय का तो अभाव है, परंतु भक्ति ही श्रेष्ठ है। छठवीं भक्ति, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरंतर सज्जन पुरुषों का संग करो। सुंदर, जिनके हृदय में श्री गोविंद विराजमान है, उनका संग करने से उनका रंग चढ़ेगा और आपको भी भगवत प्रेम प्राप्त होगा। बोलो राधे श्याम। देखो, जब हम संसारी का संग करते हैं, किसी प्रपंची का संग करते हैं, तो हमें संसार सताता है। और यदि क्षण मात्र के लिए 2-4 घंटे के लिए हम संत की शरण में जाके बैठ जाते हैं, तो हमें ठाकुर जी की याद आने लग जाती है, भाव परिवर्तन होने लग जाते हैं। बोले बस ये जीवन तो बेकार है, ठाकुर जी का ही भजन करना चाहिए। क्योंकि सत्यता प्रकट होती है संत के सानिध्य में जाकर। सातवें, बोले संसार में जीव मात्र में मुझे देखे। केवल ठाकुर जी मंदिर में हैं, ये तो साधारण वैष्णव होते हैं, केवल ठाकुर जी को मंदिर में ही जो देखते हैं। और जो मंदिर के बाहर सर्वत्र जीव मात्र में जो ठाकुर जी को देखते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। बोलो राधे श्याम। प्रयास करो, कोई ऐसा स्थान ही नहीं है या भगवान नहीं है, सिया राम में सब जगह, सबको नमन करो। और अपने आप में किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारे महाप्रभु जी का पहला वाक्य है, पहले तो अपने को ये समझो मैं तो कुछ भी हूं ही नहीं। यदि हमने अपने को मान लिया मैं कुछ हूं, वहीं गड़बड़ है। बोलो राधे श्याम। मैं तो कुछ भी हूं ही नहीं, तिनका भी मुझसे बेहतर है, मैं तिनका से भी गिरा। ये हमारे महाप्रभु जी का पहला वाक्य है, तृणादपि सुनिचेना। और जिसका ऐसा भाव है भैया, वही इस पथ पर आगे चलता है, वही बढ़ पाता है। और बाहर से हम कितना भी दिखावा कर लें, ध्यान देना, कितना भी भक्ति का ढोंग कर लें, चल नहीं पाओगे। बोलो राधे श्याम। जहां हो वहीं लटके रहोगे। ठाकुर जी को दिखावा पसंद नहीं, वो तो हृदय को देखते हैं, इसने हृदय दिया है या नहीं। आजकल दिखावा बहुत हो रहा है भक्ति में भी। बोलो राधे श्याम। बड़ा पाखंड छाया हुआ है, सब पूछो ही मत मारा। ये हमारा अनुभव बता रहे हैं तुम्हें। ऊपर चंदन लगा राखी हो, कंठी माला लाद राखी है महाराज, बोलो राधे श्याम। वो भीतर करतली चल रही है, पूछे राग दो संत गिरो भयो। ये ठीक नहीं है, ठाकुर जी को ये पसंद नहीं है। भाई जैसो तू बाहर है वैसो भीतर, जैसो भीतर वैसो बाहर। और पतन हो जाता है हम, क्योंकि ठाकुर जी के आगे पाखंड करना, ठाकुर जी के आगे नाटक करना, ये ठीक नहीं है। क्योंकि ठाकुर जी से कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो सब जानते हैं। इसलिए सब जीव मात्र में मुझे देखो, किसी के अवगुण मत देखो। दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे क्या लेना देना, मुझे अपन से लेना देना। मुझे तो अवगुण में भी गुण दिखाई देता है। इसलिए सिया राम में सब जगह
सब में मेरे सीताराम जी हैं, सब में मेरे राधे श्याम जी हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे पर दोषा, सपने नहीं दे पर दोषा। आठम यथा लाभ संतोषा, जितना ठाकुर जी ने मुझे दिया वो बहुत दिया। दूसरे की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या नहीं हो, असूया नहीं हो, उसे देख करके लालायित ना हो, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। कुछ चाहना भी ना हो, किसी को इतना सम्मान मिल गया मुझे कुछ नहीं मिला, ये अपराध है, ध्यान देना। ये तो ठाकुर की कृपा है। जो कुछ मिला, थोड़ा मिला ज्यादा मिला, ये गोविंद की कृपा समझनी चाहिए। असंतोष नहीं होना चाहिए जीवन में। और असंतोष किसके हृदय में होता है? जिसके हृदय में भजन का अभाव है। बोलो राधे श्याम। जिसके हृदय में चिंतन का अभाव है, उसके हृदय में यह असंतोष व्यापता भैया। इस संसार की भौतिक वस्तुओं को देख करके किसकी जीव लपरका लेती है? ध्यान देना, कौन प्रभावित होता है इस नकली संसार को देख करके? जिसके जीवन में भजन नहीं, जिसके जीवन में ठाकुर जी नहीं, तो वो प्रभावित होता है इस